ऐसा क्यों है कि बीटेक करने के बाद भी जॉब नहीं लग रही है? 2024 में आईआईटीज जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस की 100% प्लेसमेंट नहीं हुई है। बीटेक करने के बाद आज भी क्यों एक इंजीनियरिंग है जो प्राइवेट कॉलेज के थ्रू फुलफिल होंगी। दैट मीन्स प्राइवेट कॉलेज जो कर ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स बीटेक में प्रॉपर तरीके से पढ़ते भी नहीं है और कुछ कुछ हमारा करिकुलम भी वैसा ही है कि थियोरेटिकल पे ज्यादा जो एग्जाम का जो पैटर्न है या आपको
लोगों ने अपना इकोनॉमी को, अपना ओवरऑल रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए हायर स्पेसिफिकली फैंग कंपनीज के लिए आप जाएं, स्टार्टअप्स के लिए जाएं,
या एमएनसीज के लिए जाएं, हर जगह मिनिमम 3 राउंड्स आपको देने हैं। एंड वो उतना क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि ये कैसे क्लियर होगा। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि यार मुझे सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए जाना है, फैंक के लिए जाना है, वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट है कि 5 लाख वैकेंसी है और 15 लाख 20 लाख बच्चे अगर क्यू में हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि 5 लाख को ही जॉब मिलेगा, 15 लाख को तो मिल ही नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही डार्क ट्रुथ है। पुराने टाइम की, आज से 15 साल पहले की बात करें तो जहां पे फ्रंट एंड की अगर बात करें, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से हमारा सारा काम हो जाता था, एक वेबसाइट बन जाती थी, फ्रंट एंड बन जाता था। आज वही रिएक्ट चाहिए, HTML5 चाहिए, CSS3 चाहिए, वहीं आपको PWA अवेलेबल है, वहीं बैकएंड में जहां .NET और PHP से काम चलता था, आज की डेट में जावा है, पाइथन है, गोलैंग है, इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, रूबी है, ऐसी ऑफर करते हैं फ्रेशर्स को, जो आज की डेट में कंपैरेटिवली काफी लो है। इसका रीजन क्या है? ये सारी कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं और जो ग्लोबली अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर बात करें कि यूएस है या यूके, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, तो उन चीजों का जो साइड इफेक्ट है वो सबसे पहले इन कंपनीज में पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये सारी कंपनीज बल्क में हायरिंग करती हैं, तो इनको कंपनी का जो रेवेन्यू है, बिजनेस है, प्रॉफिट है, उसको भी कंट्रोल करना होता है, क्योंकि इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स
किया है उसका जो कॉम्पिटेंसी लेवल होगा वो एटलीस्ट सीएस ब्रांच वाले बंदे के इक्विवेलेंट भी नहीं होगा, राइट? यानी कि वो अच्छे से कोड भी नहीं कर पाएगा, उसे प्रोग्रामिंग बेसिक्स का भी आइडिया नहीं है, बट उसको जॉब मिल जाती है। तो इन कंपनीज की ये एडवांटेज भी है। एंड साथ में ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीसीएस का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टीसीएस में जैसे टीसीएस डिजिटल है, आर&डी डिपार्टमेंट है, उसका R&I डिपार्टमेंट है, ये ऐसे वर्टिकल है या ऐसे एंटिटीज है जहां पर पे स्केल या पे ग्रेड ज्यादा कुछ ना कुछ अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने बीटेक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में किए होंगे, उसका भी एडवांटेज आपको मिलता है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ जाते हैं और अच्छा ऑफर उनको मिलता है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड की बात करें तो जनरली 6 लाख से 12 लाख तक का ऑफर फ्रेशर्स को मिल जाता है, ठीक है। दैट्स अगेन वेरी इनकी डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उसमें भी एटलीस्ट डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल है कि किस लेवल पे है स्टार्टअप, राइट? तो एक चीज ये हुई। और इस थ्योरी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि ये इतने ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं उसके बावजूद ये कंपनीज हायर कर रही है। कैन यू इमेजिन कि टीसीएस में 2022 के बच्चे भी अभी तक बेंच पे बैठे हुए हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, शायद ये आपको अच्छी ना
एक बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पे बनता है। एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो बीटेक के स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी माइंड में जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। कई स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ाई भी नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रॉब्लम सिंपली किसी ना किसी तरीके से सॉल्व होती है। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके लिए आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर